अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल NT फ़रोग़ अदब। आज मैं आपकी खिदमत में NT JRF उर्दू पेपर 2 यूनिट 6 उर्दू नावल का आगाज़ और इर्तिका के मुतालिक 20 अहम मारूजी सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 6। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, इनमें से किस अवार्ड से इस्मत चुगताई को नहीं नवाजा गया? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ज्ञानपीठ अवार्ड से नहीं नवाजा गया। सवाल नंबर 2 है, इस्मत के हाथों उर्दू इंशा को एक नई जवानी नसीब हुई, ये किसका कॉल है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पतरस बुखारी का कॉल है। सवाल नंबर 3 है, टेढ़ी लकीर, यहाँ टेढ़ी होना चाहिए, टेढ़ी लकीर खामियों के बावजूद एक शाहकार है जिसमें हमारे औसत तबके की घरेलू ज़िंदगी तंजिया नक्शे कमाल के हैं और जिसमें जिनसी नफ्सियात की अक्कासी बड़ी कामयाबी से होती है, ये किसका कॉल है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अहसन फारूकी। सवाल नंबर 4 है, ज़ेल में चंद नावल और उनके किरदारों के नाम दिए गए हैं, कौन सा किरदार किस नावल का है? दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, घनश्याम दास, एक चादर मैली सी। मिस चलन जो है ये टेढ़ी लकीर का किरदार है, पनिया ये गौदान का किरदार है, जाकिर ये बस्ती नावल का किरदार है। सवाल नंबर 5 है, इनमें से कौन सा किरदार नावल फायर एरिया का नहीं है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ख्वाजा साहब, ये नावल बस्ती का किरदार है जो जाकिर के वालिद मोहम्मद नासिर के दोस्त हैं। सवाल नंबर 6 है, नावल उमराव जन अदा में नान शबीना का मोहताज कौन है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मीर औलाद अली। सवाल नंबर 7 है, इनमें से कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हुस्न का डाकू, ये अब्दुल हलीम शरर का नावल है। सवाल नंबर 8 है, नावल उमराव जन अदा में गोहर किसका लड़का है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बनु दोमनी का लड़का है। सवाल नंबर 9 है, प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, असरार मुआबिद। सवाल नंबर 10 है, नावल गौदान में रूपा किसकी बेटी है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, होरी की बेटी है। रूपा और सोना होरी की बेटी हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले मैंने नावल के मुतालिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप यूनिट वाइज यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 तक मैंने वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में NT फ़रोग़ अदब के नाम से मेरा एक चैनल है, आप
उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप उसमें क्लिक करके शामिल हो सकते हैं या सर्च हो करके शामिल कर सकते हैं। शुक्रिया। सवाल नंबर 11 है, जेल में से कौन नवाब मिर्ज़ा सुल्तान की बीवी बनती है? नावल उमराव जान अदा में जेल में से कौन नवाब मिर्ज़ा सुल्तान की बीवी बनती है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रामदई। सवाल नंबर 12 है, नावल गौदान में कौन सा किरदार लू लगने से मर जाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, होरी जो है लू लगने से मर जाता है। सवाल नंबर 13 है, मुंशी प्रेमचंद कौन सा रिसाला निकालते थे? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, रिसाला हंस निकालते थे। सवाल नंबर 14 है, जेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। दावा है गौदान प्रेमचंद का शाहकार नावल है। दलील क्योंकि ये प्रेमचंद का आखिरी नावल है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, दावा सही है और दलील गलत है। दावा गौदान प्रेमचंद का शाहकार नावल है, ये सही है क्योंकि ये प्रेमचंद का आखिरी नावल है। यह गलत है। प्रेमचंद का आखिरी नावल जो है मंगलसूत्र है, जो उनकी वफ़ात की वजह से नहीं पूरा हो चुका, ये अधूरा नावल रह गया है। सवाल नंबर 15 है, नावल गौदान में मजदूरों की यूनियन का सदर कौन है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मिर्ज़ा खुर्शीद। सवाल नंबर 16 है, शौर की रौ की तकनीक सबसे पहले किस नावल में इस्तेमाल हुई है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, लंदन की एक रात। लंदन की एक रात ये सज्जाद जहीर का नावल है जिसमें शौर की रौ की तकनीक सबसे पहले इस्तेमाल हुई है। उसके बाद कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावल चांदनी बेगम में, उसके बाद आग का दरिया में इस्तेमाल किए। सवाल नंबर 17 है, इस्मत चुगताई ने मुंबई में रहने वाले हैदराबादी ख़ानदान की कहानी किस नावल में बयान की है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मासूमा में। सवाल नंबर 18 है, रानो, तलुका और मंगल किस नावल के मरकज़ी किरदार हैं? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एक चादर मैलिसी। एक चादर मैलिसी के ये मरकज़ी किरदार है। रानो जिसका शोहर का नाम है तलुका, जो उसके मरने के बाद मंगल जो रानो का देवर है, तलुका के मरने के बाद मंगल से उसकी शादी होती है। इन तीनों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। सवाल नंबर 19 है, नावल एक चादर मैलिसी के लिए राजेंद्र सिंह बेदी को किस इनाम से नवाजा गया? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया, जो सन 1965 ईस्वी में नावल एक चादर मैलिसी पर उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। सवाल नंबर 20 है, नावल एक चादर मैलिसी में चौधरी मेहरबान दास का भाई कौन है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, घनश्याम। घनश्याम जो है चौधरी मेहरबान दास का भाई है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को।